सुनो कहानी सुनो, आपके लिए लाया है नई कहानी जिसका शीर्षक है गरीब बहनों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और रीना। दोनों बेहद ही गरीबी में पली बड़ी थीं। उनके माँ बाप नहीं थे। उनका टूटा फूटा सा घर, झोपड़ी और उन्हें रोज की चिंता रहती थी कि आज क्या खाएंगी। यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन दोनों बहनें हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। सीमा सुबह सवेरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती, जबकि रीना खेतों से लकड़ी बीन कर लाती थी। दोनों अपनी मेहनत से थोड़ी सी कमाई करती और उसी से किसी तरह 2 वक्त का खाना जुटाती। एक दिन गांव के लालची बनिए श्यामलाल ने उनसे कहा, अगर अगले हफ्ते तक मेरा उधार नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर मैं अपने नाम कर लूंगा। सीमा डर गई, रीना रोने लगी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। उसी शाम अचानक गांव में अर्जुन नाम का युवक आया। वह शहर से था और गांव में कुटीर उद्योग शुरू करने आया था। जब उसे बहनों की हालत के बारे में पता चला तो वह चुप न रह सका। सीमा, रीना, तुम दोनों मेहनती हो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर पर काम देकर पैसे कमा सकता हूँ। हम क्या कर पाएंगे? मैं शहर में हाथ की बनी चीजें बेचता हूँ। तुम दोनों अगर अचार पापड़ बनाओगी तो मैं उन्हें बाजार में बेच दूंगा। कमाई तुम दोनों की होगी। दोनों बहनें मान गईं। अगले ही दिन से उनका काम शुरू हो गया। रीना मसाला कूटती और आटा बेलती, सीमा अचार तैयार करती और सारा सामान सुंदर ढंग से पैक करती। कुछ ही दिनों में उनका सामान गांव भर में मशहूर हो गया। पर लालची श्यामलाल जब यह सब देख रहा था तो उसके मन में जलन भर गई। उसने रात के समय बहनों के घर में रखे अचार और पापड़ के डिब्बे चोरी कर लिए और उन्हें पास की नदी में फेंक दिया ताकि उनकी कमाई रुक जाए और वह उनका घर हड़प सके। अगली सुबह जब बहनों ने सब बिखरा हुआ देखा तो वह टूट गई। सीमा रोते हुए बोली, अब हम उधार भी कैसे चुकाएंगे? सब खत्म हो गया। अर्जुन ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, किसी ने इनके साथ धोखा किया। अगर ये बहनें आगे नहीं बढ़ सकेंगी तो गांव में मेहनती लोगों का क्या भविष्य होगा। गांव के बुजुर्गों ने जांच की और पत्थरों के पास मिले गीले पैकेटों पर बनिए की दुकान का रस्सी नुमा धागा पाया। बात साफ हो गई कि ये करतूत श्यामलाल की थी। गांव की पंचायत ने फैसला सुनाया, श्यामलाल को बहनों का नुकसान 3 गुना लौटाना होगा। उनका ऋण तुरंत माफ होगा और भविष्य में वह गरीबों का शोषण नहीं करेगा। बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अर्जुन ने कहा, अब डरने की जरूरत नहीं। हम मिलकर काम करेंगे और तुम दोनों का नाम पूरे जिले में होगा। कुछ ही महीनों बाद उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। अब सीमा रीना खुशी से रहने लगी। उनकी गरीबी जो कभी उनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी, अब मेहनत और भरोसे से दूर हो चुकी थी।